नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री गुणनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिलवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। 8वें अध्याय के कल कुछ सूत्र हो गए थे, उनका पहले अपन उच्चारण करेंगे। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् उद्गला नादत्ते सबन्धः। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् उद्गला नादत्ते सबन्धः। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः। पंच नव द्वयस्ताविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। पंच नव द्वयस्ताविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। यहां तक कल अपन ने देखा था। कल के सूत्रों का रिवीजन एक बार करें। पहले इसमें बंध के कारण बताए थे कि कर्मों का बंध किन कारणों से होता है। तो 5 कारण बताए: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व से कर्म का आश्रय होता है, अविरति से होगा, प्रमाद से होगा, कषाय से होगा और योग से होता है। इन 5 की हमने गुणस्थान विवक्षा आपको बताई थी। मिथ्यात्व पहले गुणस्थान तक पाया जाता है, अविरति प्रारंभ के 4 गुणस्थानों तक होती है, प्रमाद 1 से 6 गुण स्थान तक होता है, कषाय 1 से 10 गुण स्थान तक पाई जाती है और योग 1 से 13वें गुण स्थान तक होता है। तो इसी प्रकार से इनके कारण भी पाए जाएंगे। अब हम कौन से गुण स्थान में हैं और हमारे कितने प्रकार से कर्मों का आश्रय हो रहा है, ये हमें देखना है। यदि हम मिथ्या दृष्टि है तो हमें 5 कारणों से कर्मों का आश्रय होगा। यदि हम सम्यक दृष्टि हैं, 4थे गुण स्थान वाले हैं, तो भी हमें 5 प्रकार से कर्मों का 4 प्रकार से कर्मों का आश्रय होगा। मिथ्यात्व दूर हो गया। यदि हम प्रतिमाधारी हैं तो फिर हमारे 3 कारण तो पूरे हैं, प्रमाद, कषाय और योग। लेकिन अविरति जो 12 प्रकार की थी उसमें से 1 प्रकार की अविरति का हमने त्याग कर दिया, तो 1 विरति है, बाकी 11 अविरति है। यदि हमने मुनि दीक्षा ले ली तो फिर मिथ्यात्व भी चला गया और अविरति भी पूर्ण रूप से चली गई। तो यदि हम मुनि हैं और 6वें गुण स्थान में हैं तो हमारे 3 कारण रहेंगे, प्रमाद, कषाय और योग। यदि मुनिराज सामायिक आदि में लीन है, 7म गुण स्थान में है, तब उनके प्रमाद भी नहीं रहेगा। फिर उनके 2 कारण रहेंगे, कषाय और योग। और यदि यही मुनिराज गुण स्थानों पर ऊपर चढ़ते हुए उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं और 10वें गुण स्थान से ऊपर पहुंच जाते हैं,
तो इनके फिर एक ही कारण रहेगा, मात्र योग। 11वें गुण स्थान में, 12वें में और 13वें में। 14वें गुण स्थान में जो अयोग के विली होते हैं उनके कर्मों का आश्रव नहीं होता, क्योंकि एक भी कारण उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार से अपन ने ये कारणों की विवक्षा समझी थी। ये कारण हो गए। अब बंध क्या कहलाता है, बंध की परिभाषा क्या है, तब बताई थी। कसाय सहित होने से यह जीव कर्म के योग्य पुद्गल स्कंधों का जो ग्रहण करता है, उस ग्रहण को ही बंध कहते हैं। कार्बन वर्गणा हमने बताया था संपूर्ण लोक में भरी पड़ी है, और उस कार्बन वर्गणा के कई सारे परमाणु हमारी आत्मा के प्रदेशों पर भी स्थित हैं, लेकिन अभी वो कर्म रूप नहीं हुए। जैसे ही हम क्रोध आदि कसाय रूप परिणाम करते हैं, वो कार्बन वर्गणा के जो प्रदेश हमारे आत्म प्रदेशों पर थे, वो तुरंत कर्म रूप हो जाते हैं और आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं। इसी को हम बंध कहते हैं। यह बंध 4 प्रकार का होगा। जैसे ही राग द्वेष आदि परिणाम हुए, कुछ परमाणु हमारी आत्मा से चिपके, तो उन परमाणुओं की संख्या को हम प्रदेश बंध कहते हैं। कितने परमाणु चिपके, बस इस संख्या को प्रदेश बंध कहेंगे। अब जो परमाणु आए वो क्या करेंगे, उनका स्वभाव क्या है, वो हमें सुख दुख देंगे कि हमारे अंतराय कर डालेंगे या हमारे शरीर की रचना करेंगे, क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रकृति बंध। प्रकृति बंध अब उसमें आ गया उन प्रदेशों में कि मान लो 1 लाख परमाणु लिए और उन 1 लाख परमाणुओं में डिसाइड हो गया कि ये 30,000 परमाणु सुख दुख देंगे, ये 10,000 परमाणु ज्ञान को ढकेंगे, ये 5,000 परमाणु हमारे आयु कर्म को हमको एक शरीर में रोके रखेंगे, ये 10,000 परमाणु शरीर की रचना करेंगे। अब ये कब तक सुख दुख देंगे, कितने समय तक हमें एक शरीर में रुकना पड़ेगा, कब तक हमारे ज्ञान का क्षोभसम उसी रूप में बना रहेगा, तो ये हमको देखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्थिति बंध। वह कर्म अपने स्वभाव जो उसमें पड़ गया, उस स्वभाव को छोड़ करके कब वो वापस पौद्गलिक रूप से नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम स्थिति बंध। और जब वह कर्म अपना फल देगा, उस रूप में फल उसका प्राप्त होगा, तो वह फल देने की शक्ति क्या है, वो तीव्रता से आएगा या मंदता से आएगा। हम बोलते हैं हमारे असाता वेदनी कर्म का तो उदय आया, लेकिन बहुत मंद उदय आया, इसलिए हम बच गए। और यदि तीव्र उदय आ जाता तो उसी एक्सीडेंट में या उसी दुर्घटना में हमारी मृत्यु भी हो सकती थी। तो ये मंद और तीव्र उदय जो आता है फल देने की शक्ति, उसको हम अनुभाग बंध कहते हैं। तो ऐसा 4 प्रकार का बंध एक साथ एक ही समय में हो जाता है। कुछ ना कुछ परमाणु लेंगे, उन परमाणुओं में स्वभाव भी पड़ जाएगा, उनकी स्थिति भी बन जाएगी और उनकी अनुभाग शक्ति भी उसमें आ जाएगी। अब इन 4 प्रकार के बंध में हमने कल बताया था प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है। हम प्रति समय मन वचन काय की कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, तो हमारा जो मन वचन काय की क्रिया है उसको हम योग कहते हैं, और वह योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। ठीक है। स्थिति और अनुभाग बंध कसाय से होता है, जो आत्मा के परिणाम है, जिसको हम उपयोग कहते हैं, वो उपयोग से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। ठीक है। कसाय का परिणाम उपयोग कहलाता है। उस उपयोग के हम 3 भेद करते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो जब कसाय की तीव्रता के परिणाम होते हैं वो अशुभोपयोग कहलाता है, कसाय की मंदता के परिणाम होते हैं वो शुभोपयोग कहलाता है, और कसाय रहित परिणामों को शुद्धोपयोग कहते हैं। इस प्रकार से अपन को लगाना है। फिर इसके बाद अब इस अध्याय में एक एक बंध की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले प्रकृति बंध लिखा है, तो प्रकृति बंध की इन्होंने चर्चा की कि जो कर्म वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं या जो कर्म वर्गणा कर्म रूप से परिवर्तित होती है, उनमें 8 प्रकार का नेचर या 8 प्रकार का स्वभाव पाया जाता है। वो 8 प्रकार का स्वभाव क्या है, तो अगले सूत्र में देखा था, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ऐसे ये 8 मूल कर्म हैं, मूल प्रकृतियां हैं। इनका क्या स्वभाव है, जो कर्म हमारे ज्ञान पर आवरण करता है वो ज्ञानावरण। हमारी आत्मा का एक ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण को जो ढक देता है वो ज्ञानावरण। इसी प्रकार हमारी आत्मा का एक दर्शन गुण है,
जो उस दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता है उसे कहते हैं हम दर्शनावरण कर्म। वेदनी कर्म जो हमें सुख दुख की प्राप्ति कराता है, सुख दुख का वेदन कराता है, उस वेदन कराने वाले कर्म को वेदनीय कर्म कहते हैं। जो हमें, हमारी आत्मा में दो गुण हैं, दर्शन गुण और चारित्र गुण, तो जो कर्म हमारे दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने दे अथवा चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने दे उसे हम मोहिनीय कर्म कहते हैं। ठीक है, जो हमें संसार में मोहित करता है अर्थात अपने स्वरूप का भान नहीं होने देता, पर पदार्थों में लुभाता है, उसको हम कहेंगे मोहिनी कर्म। एक कर्म ऐसा है जब हमारी आत्मा किसी पर्याय में जाती है तो उसी पर्याय में कुछ समय के लिए रुक जाती है, उस कर्म को कहेंगे हम आयु कर्म। जैसे अभी हमारी आत्मा मनुष्य पर्याय में है तो हमारी आत्मा ये मनुष्य पर्याय में कब तक रहेगी, ये आयु कर्म का काम है। अब जिसकी जितनी, अपन बोलते हैं जिसकी जितनी आयु उतना जिएगा, मतलब वो उतने समय तक इस मनुष्य पर्याय में रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद शरीर का मरण हो जाएगा और आत्मा दूसरी पर्याय में पहुंच जाएगी। आत्मा का मरण नहीं होता, मरण शरीर का होता है। फिर नाम कर्म क्या करता है, जो ये हमें शरीर मिला है ये शरीर कैसा होगा, इस शरीर की संरचना करने वाला जो कर्म है वो नाम कर्म कहलाता है। गोत्र कर्म हमें उत्पन्न कराता है, तो हम नीच कुल में उत्पन्न होंगे कि उच्च कुल में उत्पन्न होंगे, हमारे कर्म कैसे होंगे, हमको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे कि निंदा की दृष्टि से देखेंगे, ये हमारे गोत्र कर्म का काम है। और अंतराय कर्म विघ्न डालता है, हमारी इच्छा कुछ खाने की हो रही है लेकिन हम फिर भी नहीं खा पा रहे हैं, या हमारी इच्छा कुछ कपड़ों को पहनने की हो रही है फिर भी हम नहीं पहन पा रहे हैं, तो उसमें भोग उपभोग की जो भी सामग्री है उन सामग्री के भोगने में, उपभोग करने में, दान देने में जो भी इच्छा है उसमें जो विघ्न डालता है उसे हम अंतराय कर्म कहते हैं। अब इन कर्मों के उत्तर भेद बताए, ये तो मूल कर्म हो गए, अब इनकी उत्तर प्रकृतियां भी होती हैं। वो कितनी है, पंच, नव, द्वि, फिर अष्टाविंशति, फिर चतु यानी 4, फिर द्वि चत्वारिंशत अर्थात 42, और फिर द्वि 2 और पंच यानी 5। क्रम से लगाएंगे, ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां, वेदनी की 2, मोहिनी की 28, आयु कर्म के 4 भेद हैं, नाम कर्म के 42 भेद हैं, गोत्र कर्म के 2 और अंतराय के 5। इस प्रकार से इधर इन्होंने कर्मों के भेद कर दिए। अब आज से अपन क्या करेंगे, अब प्रकृति बंध को समझेंगे। ये जो कर्म प्रकृतियों के भेद बताए हैं इनकी परिभाषा, इसको अपन समझेंगे। अगला सूत्र देखें, सूत्र नंबर 6। यहां से अब ज्ञानावरण कर्म, सबसे पहले कौन सा था, ज्ञानावरण कर्म। तो ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद बताए, वो 5 भेद कौन कौन से हैं, सूत्र देखें। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। यहां बता रहे हैं मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवलानाम। अब इनका आवरण, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, वह जो आवरण कर्म है वो इन 5 प्रकार से होता है। अब इनकी क्या परिभाषा है, पहले अपन ने 5 ज्ञान पढ़े थे पहले अध्याय में, उसमें भी सूत्र इसी प्रकार से था, मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। वहां पर केवलानि ज्ञानम था, यहां पर केवलानाम है, बस इतना सा अंतर है, सूत्र वही है। वहां पर ज्ञान की चर्चा की थी, यहां पर उस ज्ञान पर जो कर्म आवरण कर रहा है उस आवरण की चर्चा है, उस कर्म की चर्चा है। हम लोग मति ज्ञान को समझे पहले। मति ज्ञान क्या है, हम लोग 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जो भी ज्ञान करते हैं वो मति ज्ञान कहलाता है। तो जो कर्म इस मति ज्ञान पर आवरण करता है उसे हम मति ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जैसे हमारे 5 इंद्रियां बनी हुई हैं, लेकिन 5 इंद्रियों में जब हम छोटे थे तब जब हमें चश्मा नहीं लगा था हमारी आंखें बिल्कुल सही थी, हमें बहुत दूर तक का दिखता था, लेकिन धीरे 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 आंखें कमजोर होती गई, चश्मा लग गया, अब हमको दिखाई नहीं देता।
तो ये मति ज्ञानावरण कौन सा? चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय हो रहा है, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय बढ़ रहा है। अब हमने क्या किया? अब हमने चश्मा लगाया, तो ये चश्मे का निमित्त पा करके उसका क्षयोपशम फिर से बढ़ गया। चश्मा उतार देंगे तो दिखाई नहीं देगा, चश्मा लगा लेंगे तो दिखाई देने लगेगा। तो ये बाहरी निमित्त हैं, बाहरी निमित्त मिलने पर भी हमारे कर्मों का उपशम क्षय क्षयोपशम बढ़ जाता है, तो ये कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा ज्ञानावरण कर्म। श्रुत ज्ञानावरण कर्म किसे कहेंगे? श्रुत ज्ञानावरण मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए ज्ञान को, विशेष ज्ञान को हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे हमने छोटा आ अनार का, बड़ा आ आम का, ये बचपन में पढ़ा था, लेकिन आज भी हमें स्मरण में है और हम उसी छोटा आ बड़ा आ को मिलाकर के पूरी किताबें पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्मरण में है ये हमारा श्रुत ज्ञान है। उस अक्षर की पहचान करना हमने कब सीखा था? बचपन में, कि ऐसा लगाएंगे, एक चूल्हा बनाओ, फिर दूसरा हाफ सर्किल बनाओ, फिर एक लाइन खींचो, फिर एक खड़ी लाइन खींचो, ये छोटा आ। अब ये उस समय उस बच्चे को पहचान कराई गई, ये श्रुत ज्ञान था। अब श्रुत ज्ञान से हम आज भी किताबें पढ़ने को बैठते हैं तो सारी किताबें पढ़ लेते हैं, उनका अर्थ समझ लेते हैं, ये श्रुत ज्ञान। लेकिन आज भी हम इसको स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, कई लोगों की याददाश्त कम हो गई, कई लोग भूल जाते हैं, तो ये हमारे श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। तो जिसका जितना क्षयोपशम होगा, जैसे जिसने कर्म का बंध किया होगा, वो उतना याद कर पाएगा, उतना समझ पाएगा। आज हमारे ज्ञान क्यों नहीं है? वो हमारे श्रुत ज्ञानावरण कर्म के कारण से नहीं है। हम याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो ये श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। हमको कोई बात समझ में क्यों नहीं आती, बार बार पढ़ते हैं तो भी याद नहीं होता, ये सब श्रुत ज्ञानावरण कर्म का, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम मानते हैं। तो ये कर्म का हम बंध करते हैं, और जब यही कर्म उदय में आता है तो हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल देता है, आवरण करता है। इसीलिए हम पढ़ते हुए भी हमें याद नहीं होता, बार बार प्रयास करते हैं तो भी समझ में नहीं आता, कई बार समझ में आ जाता है तो हम जल्दी भूल जाते हैं। ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं ये कर्म के कारण से हो रही हैं। कई जीव ऐसे होते हैं जिनको एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, कई जीव तर्क वितर्क करने में बहुत तत्पर रहते हैं, प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। आप तुरंत प्रश्न पूछो, तुरंत उसका समाधान कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है, पूज्य सुधासागर महाराज श्री को देखें, लाइव सबका समाधान करते हैं। अब कौन सा प्रश्न किस व्यक्ति ने किस ग्रंथ का पूछा है, और तुरंत समाधान आता है कि इस ग्रंथ में, इस पेज पर, इस गाथा में ये चीज लिखी है। ये क्या है? ये श्रुत ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षयोपशम, ऐसे क्षयोपशम होता है। तो हम लोगों का इस प्रकार का कम है। अब जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, श्रुत ज्ञान की विनय करेंगे, तो हमारे ज्ञान का भी क्षयोपशम बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से एक होता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से होता है, वो अवधि ज्ञान है। आज हमें अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसलिए हमें अवधि ज्ञान नहीं है। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय होने से हमको अवधि ज्ञान नहीं, मनःप्रय ज्ञानावरण कर्म का उदय होने से हमें मनःप्रय ज्ञान नहीं, केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय होने से हमें केवल ज्ञान नहीं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्यों है? क्योंकि मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म क्या क्षयोपशम है, सर्वघाती स्पर्धकों का पूर्ण रूप से उदय नहीं है, कुछ कुछ देशघाती का उदय है। जैसे जैसे देशघाती का उदय आएगा वैसे वैसे हमको ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो ये सब कर्म का खेल है। अब हमें ज्ञान यदि ज्यादा प्राप्त करना है, अपने बच्चों को होशियार बनाना है, तो फिर हम उनसे शास्त्रों की विनय करवाना सिखाएं कि आप शास्त्रों की विनय करें, किताबों की विनय करें। हम लोग करते क्या है कि किताबें जब हम पढ़ के पास हो जाते हैं तो किताबों को रद्दी में बेच देते हैं। अरे जिन किताबों से हमने ज्ञान प्राप्त किया उन किताबों को रद्दी में बेच दिया, मतलब अब वो यूजफुल नहीं है। तो ये हमारे ज्ञानावरण कर्म का बंध कराएंगे। उन किताबों को सहेज करके रखें, उनको किसी दूसरे गरीब बच्चों को दे दें, बेचे नहीं, उनको रद्दी में नहीं फाड़ करके नहीं फेंकें। जो गरीब बच्चे हैं, कोई और बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए देंगे तो वो ज्ञान दान कहलाएगा। और रद्दी में बेचने पर उसमें बहुत पाप कर्म का बंध होगा, ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। तो हमें ये चीज देखनी है, जब हम पढ़ रहे हैं तो उनको आसन से बिठाल करके पढ़ाएं, गद्दे पर बैठ करके लेट करके नहीं पढ़वाएं।
उनको किताब की विनय करवाएं। ऐसा नहीं कि किताब के ऊपर ही सर रख करके सो जाते हैं, सर रख करके बैठ जाते हैं, बैग को लिया और ऐसे फेंक दिया। नहीं, ये सारी चीजें हमको सिखानी पड़ेंगी। जैसे जैसे वो किताबों की विनय करना प्रारंभ करेंगे और ज्ञानवान जो है उनकी विनय करेंगे, हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ता जाएगा। तो ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान। अब जो कर्म इन 5 ज्ञानों पर आवरण करता है वो क्रमशः मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कहलाता है। ठीक है, जो कर्म मति ज्ञान पर आवरण करे वो मति ज्ञानावरण, जो कर्म श्रुत ज्ञान पर आवरण करे वो श्रुत ज्ञानावरण। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको लगाना चाहिए। ये हो गया ज्ञानावरण। अब देखें अपना दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म क्या है? ज्ञान जब भी हमको होता है वो दर्शन पूर्वक ही होता है। हम किसी भी पदार्थ का ज्ञान करते हैं, सबसे पहले उसका सामान्य प्रतिभास होता है, फिर उसके बाद हम उस पदार्थ को पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो वो ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान के पूर्व जो दर्शन होता है, उस दर्शन का जो घात करता है, उस दर्शन पर जो कर्म आवरण करता है, उसे हम दर्शनावरण कर्म कहते हैं। अब इसके कितने भेद हैं? इसके 9 भेद होते हैं। देखें सूत्र, चक्षु रचक्षु रवधि, चक्षु रचक्षु रवधि, केवलानाम, केवलानाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धयश्च, स्त्यान गृद्धयश्च, चक्षु रचक्षु रवधि, केवलानाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धयश्च। यहां दर्शनावरण कर्म के 9 भेद किए। 4 तो दर्शन हैं और 5 निद्राएं हैं। 4 दर्शन कौन कौन से होते हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अपन लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था दूसरे अध्याय में, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोगमय है, वह उपयोग 2 प्रकार का, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा, वह उपयोग 2 प्रकार का है, 8 प्रकार का है, 4 प्रकार का है। तो 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। उस 4 प्रकार का दर्शनोपयोग जो था वही यहां पर लिया है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अब ये आत्मा का लक्षण है, और अब जो कर्म इन उपयोग पर, इस दर्शन गुण पर घात करेगा, आवरण करेगा, उसको हम दर्शनावरण कर्म कहते हैं। चक्षु दर्शन पर जो आवरण करता है वो चक्षु दर्शनावरण कर्म, अचक्षु दर्शन पर जो कर्म आवरण करे वो अचक्षु दर्शनावरण कर्म। अब पहले ये समझ लें कि चक्षु दर्शन क्या है, अचक्षु दर्शन क्या है। हमने उस समय भी समझाया था, आज फिर से देख लें। हम जब भी ज्ञान करते हैं हम इंद्रियों की सहायता से करते हैं, और ये इंद्रियां 5 हैं। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन इंद्रियों के विषय निश्चित हैं। स्पर्श से हम किसी पदार्थ का स्पर्श करके जानेंगे, रसना इंद्री से रस को चख करके ज्ञान करेंगे, घ्राण इंद्री से सूंघ करके जानते हैं, चक्षु इंद्री से देख करके और कर्ण इंद्री से सुन करके। एक और है मन, जिसको हम नो इंद्री कहते हैं, मन। तो चक्षु इंद्री को छोड़ दें। किसको छोड़ना है? चक्षु इंद्री को छोड़ दें। अब बाकी जो 5 बची हैं, 4 इंद्रियां और 1 मन, इनके द्वारा जो भी पदार्थ का हम ज्ञान करते हैं, उस ज्ञान के पूर्व जो हल्का आभास होता है, प्रतिभास होता है, सामान्य प्रतिभास, उस प्रतिभास को हम अचक्षु दर्शन कहेंगे। चक्षु को छोड़ दिया इसलिए अचक्षु, चक्षु को जब लेंगे तब चक्षु दर्शन। तो चक्षु इंद्री को छोड़ करके शेष इंद्रियों से, माना कि हम यहां बैठे हैं ऊपर के कमरे में और नीचे कमरे में किचन में कुछ बन रहा है, अब उसकी सुगंध यहां पर आ रही है, तो अब हम उस सुगंध जैसे ही हमारी नाक में घ्राण इंद्री में प्रवेश करेगी, वो घ्राण इंद्रिय उस गंध की वर्गणाओं को सूंघने का और पहचानने का प्रयास करेंगी कि ये गंध किस चीज की है। और वो जब प्रयास कर रही है गंध किसकी है, पहले लगेगा गंध आ रही है कुछ, बस इसी का नाम दर्शन है। फिर गंध किस चीज की है, अब तो ज्ञान होने लगेगा। तो ज्ञान के पहले जैसे ही वो
कुल मिलाकर के ये कहें कि इंद्री का और उस गंध के परमाणुओं का जो सन्निपात होता है, बस उस सन्निपात को दर्शन कहते हैं। उस दर्शन के बाद फिर ज्ञान होने लगता है कि अच्छा आज तो हलवा बन रहा है, आज इस चीज की सब्जी बन रही है, आज पकोड़े बन रहे हैं, आज बेसन के लड्डू बन रहे हैं। अब बेसन के लड्डू जब बनाए जाते हैं, घी की सुगंध बहुत दूर दूर तक महकती है। किसी के घर में वो लहसुन वगैरह का छौंका लगता है, दूर दूर तक महक जाती है, और वो छौंक लगने से ही दूर से ही पता चल जाता है। अब जिसको ये दूर से पता चल गया, उसने ज्ञान पहले करके रखा है कि ये अमुक चीज है, लेकिन जब उसने पहली बार ज्ञान किया होगा, उसको दर्शन हुआ होगा, फिर ज्ञान होगा। इसी प्रकार से द्वारा भी जब उसने किया, तो जैसे ही वो स्मेल नाक के अंदर प्रवेश करेगी, वो दर्शन होगा, और दर्शन के बाद फिर ज्ञान होता है। तो जो कर्म इस दर्शन पर आवरण कर देगा, दर्शन ही नहीं होने देगा, तो ज्ञान कैसे होगा? जब हम उस सुगंध को ही नहीं पहचान पाएंगे कुछ है, तो फिर हमें ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। कई लोगों की सुनने की शक्ति कमजोर हो रही है, कुछ लोगों की सूंघने की शक्ति कमजोर हो रही है। अभी जैसे कोरोना जो चल रहा है, कोरोना वायरस का एक लक्षण बताया गया कि इससे सूंघने की शक्ति कमजोर होने लगी। अब वो शक्ति कमजोर होने लगी, इसका मतलब ये है वो कोरोना वायरस तो एक निमित्त मिल गया, हमारे दर्शनावरण कर्म का प्रभाव आने लगा। दर्शनावरण कर्म उदय में आने लगा। जो घ्राण इंद्रिय संबंधी जो अचक्षु दर्शनावरण कर्म है, उसका उदय आ रहा है, इसलिए हम घ्राण इंद्रिय से गंध लेने में समर्थ नहीं है। कई लोगों की रसना इंद्रिय चखने की शक्ति कम हो जाती है, चखते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, टेस्ट का पता नहीं चल पाता कि क्या टेस्ट है आ रहा है इसका, ये खारा है कि मीठा है कि कैसा है, नहीं पता चलता। तो वो क्या है, उनके रसना इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय मानेंगे, इसलिए उनको टेस्ट नहीं आ रहा। तो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पहले जो दर्शन होगा वो चक्षु दर्शन, और चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके, आंख को छोड़ करके जो अन्य इंद्रियों से पदार्थों का ज्ञान होता है, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास है वो अचक्षु दर्शन। तो अब जो कर्म चक्षु दर्शन पर आवरण करेगा वो चक्षु दर्शनावरण, जो कर्म अचक्षु दर्शन पर आवरण करेगा वो अचक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इसी तरह से अवधि ज्ञान जब लगाया जाता है, तो अवधि ज्ञान के पहले भी अवधि दर्शन होता है। अब जो कर्म उस अवधि दर्शन पर आवरण करेगा वो अवधि दर्शनावरण कर्म कहलाएगा। केवल दर्शनावरण किसे कहते हैं? केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दोनों एक साथ होते हैं, ये क्रम पूर्वक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अनंत ज्ञानी अनंत दर्शन वाला गुण है, और दोनों कर्म एक साथ नष्ट हो जाने से दोनों गुण उनके एक साथ प्रकट होते हैं। तो उधर केवली भगवान की ये दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन जिनके केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, हम आपके जो छदमस्त हैं 12वें गुण स्थान तक के जीवों के, ये क्रम पूर्वक होता है, पहले दर्शन फिर ज्ञान, केवलियों के एक साथ। तो अब हम क्या परिभाषा बनाएंगे केवल दर्शन की? केवल दर्शन की परिभाषा बनेगी, केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो पदार्थ का सामान्य प्रतिभास है उसे हम केवल दर्शन कहते हैं, और जो कर्म उस केवल दर्शन पर आवरण करता है उसे हम केवल दर्शनावरण कर्म कहेंगे। चारों आवरण कर्म हो गए। जो कर्म चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास है उस पर आवरण करे वो चक्षु दर्शनावरण। जो कर्म चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अन्य इंद्रियों से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है उस पर आवरण करता है वो अचक्षु दर्शनावरण कर्म। अवधि ज्ञान के पहले होने वाले वस्तु के सामान्य अवलोकन पर जो कर्म आवरण करता है वो अवधि दर्शनावरण कर्म, और केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास है उस पर जो कर्म आवरण करे वो केवल दर्शनावरण कर्म जानना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद है 5 निद्राएं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि। निद्रा किसे कहते हैं? निद्रा का मतलब है जब हमें थोड़ी सी थकावट होती है तो हल्की सी नींद आने लगती है, हल्की जो झपकी आने लगती है, बैठे बैठे भी ऐसा लगता है आंख बंद करके थोड़ी देर रेस्ट कर लें। जो आंख भी हमारी नहीं खोली जा रही है उसको हम बोलते हैं निद्रा, सामान्य निद्रा। ये कैसी है? ये केवल परिश्रम या खेद जन्य होती है। जब हमारे शरीर में हल्की सी थकावट हो जाती है, हम थक जाते हैं परिश्रम करके, तो थोड़ा सा आराम करने की इच्छा हुई,
अब उसमें वो जो नींद लगी है ना, वो तेज नींद नहीं लगी, बस ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, आंख बंद करके लेट जाएं, ये है निद्रा। और जब नींद पर नींद आती है, निद्रा में अब क्या होगा, थोड़ी नींद लग जाएगी, झपकी लग जाएगी। हम लेटे तो थे कि बस 2 मिनट के लिए हम लेट रहे हैं, थोड़ा आंख बंद कर लें, लेकिन उस आंख बंद करने में ही हमें अब ना तो यहाँ की कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं और हम पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए। तो निद्रा का मतलब क्या है, उस नींद पर जो नींद, गहरी नींद हो जाती है थोड़ी सी, और कुछ देर के लिए हमारा यहाँ का जो बाहरी वातावरण है इससे संपर्क टूट जाता है। मतलब ये जब दर्शनावरण को क्यों लिया इसमें, दर्शनावरण का मतलब ये है कि अब ये इंद्रियों के द्वारा दर्शन नहीं करने देगी। निद्रा होते ही अब इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से दर्शन नहीं होता, ये हमारे आत्म स्वभाव को रोक देती है, इसलिए इसको दर्शनावरण कर्म में लिया है। तो नींद पर नींद आना, हल्की झपकी आना। प्रचला में क्या होता है, प्रचला का मतलब है हमारे अब हाथ पैर शरीर का हल्का सा चलायमान हो जाएगा। हम कई बार ऐसा होता है, मान लो ट्रेन में सो रहे हैं, ट्रेन में अक्सर आप देखना, ट्रेन में यदि कभी रात का सफर करना पड़े तो रात के सफर में आप 25-50 लोगों को देखना रात को 2-2:30 बजे के समथिंग, वो आपको उधर स्त्यान वृद्धि भी मिलेगी, आपको प्रचला भी मिलेगी, उधर प्रचला भी मिलेगी, सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। कुछ लोग होंगे जो बस आंख को जबरदस्ती खोले हुए हैं, उनकी आंख बंद होने को है, मतलब उनको नींद आ रही है, लेकिन वो फिर भी इसलिए जाग रहे हैं कि ऐसा नहीं कहीं कोई चोरी कर ले जाए हमारी, वो इसलिए जाग रहे हैं। कुछ लोग हल्की नींद ले रहे हैं लेकिन थोड़ा सा झटका लगते ही खुल जाती है नींद। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बैग को पकड़े हुए बैठे हैं, लेकिन जब हम पकड़ लेते हैं जोर से कि हमारा बैग कोई खींच के नहीं ले जाए, लेकिन जब गहरी नींद आती है तो वो पकड़ ढीली पड़ जाती है। हम बस में डंडा पकड़े हुए हैं कि हम गिर ना जाएं, लेकिन वो डंडा पकड़े हुए भी हाथ की पकड़ ढीली हो जाएगी। जहां पर हमको झटके आने लगे, हम इधर उधर गिरने लग जाएं, समझ लेना ये प्रचला। और प्रचला में और थोड़ी सी गहराई आएगी। अब इस गहराई में क्या होगा, हमको इतना भी होश नहीं रहेगा कि हमारा मुंह खुला हुआ है, हमारी आंखें भी आधी खुली हुई सी रहती हैं, मुंह से लार गिरने लगती है। तो इस प्रकार से यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम प्रचला कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है स्त्यान वृद्धि, ये और बढ़ के होती है। कई लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है। वो बड़बड़ा नहीं रहे हैं, वो नींद में जो स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वप्न में वो जो बातें कर रहे हैं, वो बातें उनकी साक्षात होने लगती हैं और वो मुंह से बोलने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। ये क्या है, ये स्त्यान वृद्धि के अंतर्गत आ जाएगा या प्रचला के अंतर्गत। बड़बड़ाना दोनों में ले सकते हैं, लेकिन स्त्यान वृद्धि में और थोड़ा सा हो जाएगा, वो उठ करके नींद में चला जाएगा। हो सकता है घर का ताला खोल करके बाहर चला जाए और बाहर घूम घाम करके वापस फिर आ करके सो जाएगा। तो ये कहलाता है स्त्यान वृद्धि। स्त्यान वृद्धि में रौद्र कर्म कर सकता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। एक उदाहरण सुनाया था, पूज्य महाराज श्री के प्रवचनों में सुना था। उसमें उन्होंने कहा कि एक बालक था, वो बालक रात में उठता था, उठ करके अपने कमरे से बाहर गया और बाहर कहीं दूर तालाब बना हुआ था, उस तालाब में या नदी में जाकर के नहा करके तैर करके और वापस आकर के अपने बिस्तर पर सो जाता था। अब 2-4 दिन ऐसे हुए कि उसके सारे कपड़े गीले मिले, तो माँ बाप को उनको चिंता हुई कि इसके सारे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। अब फिर एक दिन उन्होंने रात को इसकी पड़ताल की, तो रात को उन्होंने देखा कि ये बालक अपने बिस्तर से उठा, चटकनी खोली, दरवाजे खोलने के बाद तालाब में गया और नहाने चला गया और नहा करके वापस। अब उस समय उनके माँ बाप को अचानक से ऐसा लगा कि इसको तैरना नहीं आता, ये कहाँ जा रहा है। और जैसे ही वो बीच तालाब में पहुंचा, उन्होंने जोर से आवाज लगा दी। जैसे ही आवाज लगाई, उसकी नींद टूट गई और वो उधर तैरना नहीं आता था उसको, वो डूब गया। तो ऐसा भी हो जाता है, वो अभी नींद में था, स्त्यान वृद्धि में था, उधर तो वो तैर करके वापस आ जाता, लेकिन चूंकि वो जब ज्ञान में आया उसके और उसको पता था कि हमें तैरना नहीं आता, वो हड़बड़ा गया, घबराहट में उसने नहीं तैरा और वो डूब गया वहीं। तो ये कहलाती है स्त्यान वृद्धि। स्त्यान वृद्धि में कुछ अलग शक्ति आ जाती है। एक और किसी से सुना था कि एक घर की बहुरानी थी,
वो बहुरानी घर पे क्या किए, रात को अपने जो कान के वगैरह हार वगैरह उतार करके स्टूल पर रखे थे, रात को नींद खुली उनकी, उन्होंने सारे आभूषण उठाए और आभूषण उठा करके सारे घर के बाहर जाकर के, घर के बाहर कहीं एक बहुत बड़ी चट्टान थी, बहुत बड़ा पत्थर, उस पत्थर को उठाया और उसके नीचे दबा करके वो वापस पत्थर रख के वापस आ गई घर पे। अब दूसरे दिन खुद ही ढूंढ रहे हैं कि हमारे इधर वो कान के बाले रखे थे और चैन रखी थी और ये कहाँ गए और वो कहाँ गए, पता ही नहीं। फिर दूसरे दिन फिर रात हुई, रात को फिर स्वप्न में उसी तरह का हुआ, वो ही उठ करके गई, वो ही पत्थर उठाया और वापस वो अपने उठा लाए। ये एक दो बार ऐसा हुआ, जब किसी ने जाकर के देखा तो वो इतनी बड़ी चट्टान थी कि जागृत अवस्था में वो लेडी नहीं उठा सकती थी, लेकिन स्वप्न की अवस्था में उठा लिया। तो ये इस प्रकार के काम हो सकते हैं, ये स्त्यान वृद्धि कहलाती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की निद्राएं होती हैं, ये हमारे दर्शन गुण का घात करती हैं। तो ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हो गए। जिस समय हम निद्रा में रहते हैं उस समय हमारा दर्शन ज्ञान काम नहीं करता, हम जिस अवस्था में हैं उस समय का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। अब अगला सूत्र देखें। अब वेदनी कर्म के 2 भेद बता रहे हैं। वेदनी कर्म के 2 भेद कौन से? सदसद वेद्ये, सदसद वेद्ये। देखें, सत असत वेद्य, वेदनी कर्म के 2 भेद, सत असत, सत वेद्य असत वेद्य, यानी साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी जो हमें सुख का वेदन कराती है वो साता वेदनी है, जो हमें दुख का वेदन कराती है वो असाता वेदनी कहलाती है। ये वेदनी कर्म जब अपन इनके और भेद प्रभेद पढ़ेंगे तो हमारे कर्म प्रकृतियों को 4 भागों में बांटा गया। जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनका उदय जीव के ऊपर देखा जाता है, वो जीव विपाकी। कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका उदय शरीर के ऊपर देखा जाता है, वो पुद्गल विपाकी। कुछ प्रकृतियां जो भव विशेष में उदय में आती हैं उसको हम भव विपाकी कहते हैं, और कुछ प्रकृतियां क्षेत्र विशेष जिसको विग्रह गति कहते हैं उसमें उदय में आती हैं, उसे हम क्षेत्र विपाकी कहते हैं। तो ये जो वेदनी कर्म है ये जीव विपाकी कर्म है। जीव विपाकी कर्म से हमें थोड़ा सा ये समझना है कि ये साता वेदनी असाता वेदनी, कई लोग ये कहते हैं कि साता वेदनी के उदय से सुख की सामग्री मिलती है और असाता वेदनी के उदय से दुख की सामग्री मिलती है। ये जो कहा जाता है ये व्यवहार कथन है। वास्तविकता ये है कि सामग्री न साता वेदनी से मिलती है न असाता वेदनी से मिलती है। सामग्री का लाभ तो अन्य कर्मों के कारण से हो जाता है, लाभांतराय भोगांतराय। तो लाभांतराय के क्षयोपशम से भी सामग्री मिल जाएगी, भोगांतराय के क्षयोपशम से भोग की सामग्री मिल जाएगी। लेकिन उस सामग्री के भोग करने में हम वेदन क्या कर रहे हैं, आत्मा का परिणाम कैसा है, उस आत्म परिणाम पर यदि हम सुखी हो रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है तो हमारे साता वेदनी का उदय है, और यदि हमें बुरा लग रहा है तो असाता वेदनी का उदय है। मतलब जीव विपाकी कर्म प्रकृति है। जीव विपाकी का मतलब होता है हम जैसा वेदन करेंगे वैसा कर्म का उदय आएगा। घटना क्या घटी इससे कोई मतलब नहीं, निमित्त कैसा मिला इससे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो हमारा एक्सीडेंट हो गया, अब ये जो दुर्घटना हुई है ये असाता वेदनी के निमित्त से मिल गई, असाता वेदनी का उदय आया और अचानक से ऐसे निमित्त मिले, हमारा एक्सीडेंट हुआ और हमारे शरीर में कई जगह चोट आ गई, ये असाता वेदनी के उदय से निमित्त मिला और हमको उस समय दर्द होगा, तकलीफ होगी। अब उसके बाद अब हम कितना उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, हो सकता है हम ये सोच रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ हमारे सर में चोट नहीं आई, और तो पूरे शरीर में चोट आई, लेकिन बहुत बहुत बच गए, बहुत गनीमत रही, भगवान का शुक्र है आज हम शांति धारा किए थे इसलिए बच गए। अब ये जो हमारा परिणाम हो रहा है ये साता वेदनी का उदय है। इस समय हम असाता का उदय नहीं मानेंगे, इस समय साता वेदनी का उदय है जो हम अपने आप को सुखी मान रहे हैं। और जिस समय हम कहेंगे कोई देखने आया, भैया कहाँ कहाँ लग गई, अरे बहुत जगह लग गई, क्या पूछो, कहाँ कहाँ बताएं कहाँ कहाँ नहीं लगी, कहाँ कहाँ दर्द नहीं हो रहा, इधर भी सब जगह। अब इस समय असाता वेदनी का उदय है, तो हमारे परिणाम कैसे हैं, हम उस वस्तु को या उस घटना को महसूस करके कैसा वेदन कर रहे हैं उस घटना के साथ, तो वो साता और असाता।
जैसे घर में खाना बना, अब उसी खाना को हमें परोसा गया और उसी भोजन को हमारे भाई को, हमारे अन्य परिवार के सदस्यों को परोसा गया। अब एक कह रहा है ये क्या खाना बना दिया, हमें नहीं खाना, इसको हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अब उसको दुख हो रहा है, तो उसके असाता वेदनी का होता है। और एक कह रहा है बड़ा मजा आ गया आज तो, खाना वही है, ना उसमें नमक ज्यादा डाला ना मिर्ची ज्यादा डाली, वो जैसी सब्जी थी वही हमको दी और वही तुमको दी। लेकिन एक को सुख हो रहा है, एक को दुख हो रहा है। तो सामग्री से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंतरंग की इष्ट अनिष्ट की जो बुद्धि है, यदि वो हमको अच्छी है, प्रिय है, रुचिकर है, तो हमारे साता वेदनी का उदय माना जाएगा, और नहीं है तो असाता वेदनी का उदय। हम वेदन क्या कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। कई लोग, इसीलिए हमें ये समझना है कि कई लोग कहते हैं हम गरीब हैं, बड़े दुखी हैं। नहीं, आप किसी को गरीब समझ करके उसको दुखी समझ रहे हैं, ये आपकी भूल है। कोई गरीब व्यक्ति है और वो दुखी ही हो, कोई नियम नहीं है। और जितने अमीर हैं वो सुखी ही हो, ये भी नहीं कहा जा सकता। अमीर व्यक्ति जो साधन वैभव से संपन्न है वो दुखी है, और जिसके पास कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुख सुविधाएं नहीं, हो सकता है वो सुखी है। फुटपाथ पर जो लेटे रहते हैं, एक अखबार बिछा करके वो लेट गए, उनको बहुत अच्छी नींद आती है, वो 6 घंटे बढ़िया आराम से सोते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, तो वो सुखी है। और एक हो सकता है अंबानी है, उसके पास करोड़ों अरबों की दौलत होने के बाद भी अच्छे सब सुख सुविधाएं, एसी में गद्दे पर सोने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, तो वो दुखी है। तो सुख सुविधाओं से सुखी दुखी नहीं मानना है, हम क्या महसूस कर रहे हैं उससे सुख दुख मानना चाहिए। तो हमारे जब साता वेदनी कर्म का उदय होगा तो हमारे परिणाम सुख के बनेंगे, और जब असाता वेदनी का उदय होगा तो हमारे परिणाम दुख के बनेंगे, हमें दुख का वेदन होगा। इस प्रकार से लगाना चाहिए। अब देखें अगला कर्म मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं इसको देखते हैं। मोहिनी कर्म के 28 भेद बताए। इस सूत्र को अच्छे से देखें, बड़ा सूत्र है और अर्थ भी थोड़ा सा क्लिष्ट है। दर्शन चारित्र मोहिनिया, दर्शन चारित्र मोहिनिया, कषाय कषाय वेदनीयाख्यास, कषाय कषाय वेदनीयाख्यास, त्रि द्वि नव षोडश भेदा, त्रि द्वि नव षोडश भेदा, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य, कषाय कषायौ, कषाय कषायौ, हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुण्य पुंसक वेदा, हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुण्य पुंसक वेदा, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैत्सह, क्रोध मान माया लोभा। फिर से देखें, दर्शन चारित्र मोहिनिया, कषाय कषाय वेदनीयाख्यास, त्रि द्वि नव षोडश भेदा, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य, कषाय कषायौ, हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुण्य पुंसक वेदा, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैत्सह, क्रोधमान माया लोभा। देखें इसका अर्थ देखें। अब सबसे पहले लिखा दर्शन चारित्र मोहिनीय, मोहिनी को दोनों में लगाएं, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। फिर मोहिनीया, या बड़ा लिखा था तो वहां या बड़ा जो है दीर्घ है उसमें से आ निकलेगा, तो अकषाय कषाय वेदनीय, वेदनी को दोनों में लगाएं, अकषाय वेदनीय कषाय वेदनी। ठीक है, 4 हो गए ये, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी, अकषाय वेदनी कषाय वेदनी, आख्यास, आख्यास का मतलब होता है नाम वाली, ये 4 नाम वाली, ये 4 प्रकृतियां हो गई। अब इनके क्रम से भेद देखें। पहले लिखा है त्रि यानी 3 भेद, फिर द्वि यानी 2 भेद, फिर नव यानी 9 भेद, और फिर षोडश भेदा 16 भेद। क्रम से देखें, दर्शन मोहिनी के त्रि यानी 3 भेद, चारित्र मोहिनी के 2 भेद, अकषाय वेदनी के 9 भेद और कषाय वेदनी के 16 भेद। क्लियर हो गया?
यहां तक का आधा सूत्र देखें। दर्शन मोहिनी के कितने भेद? 3 भेद। फिर चारित्र मोहिनी के 2 भेद, फिर अकसाय वेदनी के 9 भेद और फिर कसाय वेदनी के 16 भेद होते हैं। अब इनके भेद कौन कौन से हैं? अब ये देखें, दर्शन मोहिनी के 3 भेद कौन कौन से? देखें, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तत् उभयानी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद करेंगे। सबसे पहला सम्यक्त्व यानी सम्यक प्रकृति, फिर दूसरा लिखा मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व प्रकृति, और फिर तीसरा लिखा तत् उभयानी। इन दोनों के मिलाने पर उभय रूप, मिश्र रूप, मतलब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। मोहिनी कर्म के हम 2 भेद करते हैं मुख्य रूप से, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 प्रकृतियां दर्शन मोहिनी की। अब चारित्र मोहिनी के कितने भेद? तो पहले चारित्र मोहिनी के 2 भेद किए, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। फिर अकसाय वेदनी के 9 भेद और कसाय वेदनी के 16। तो अब देखें, तत् उभयानी, उसके बाद लिखा अकसाय कसायऊ। अकसाय कसायऊ क्या है? ये मोहिनी, चारित्र मोहिनी के 2 भेद। फिर से देखें सूत्र में, दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारित्र मोहिनी के 2 भेद। तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद पढ़ लिए अपन ने, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये दर्शन मोहिनी के 3 भेद। अब चारित्र मोहिनी के 2 भेद कौन कौन से? तो अकसाय कसायऊ, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी, ये चारित्र मोहिनी के 2 भेद हो गए, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। फिर अकसाय वेदनी के कितने भेद थे? 9 भेद। तो वो 9 भेद कौन कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, फिर स्त्री वेद, पुंवेद और नपुंसक वेद। वेद शब्द तीनों में लगाएंगे। अनुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान। देखें, अनंतानुबंध्य, आधा धा और फिर या। तो जब इसको अपन संधि तोड़ेंगे तो अनंतानुबंधी और फिर अप्रत्याख्यान निकलेगा। फिर उसके बाद प्रत्याख्यान, फिर संजुलन विकल्पा, ये 4 भेद हो गए। फिर एक सहा यानी प्रत्येक के, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ। एक सहा का मतलब प्रत्येक के। तो प्रत्येक के अनंतानुबंधी के भी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण के भी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण के भी क्रोध मान माया लोभ और संजुलन के भी क्रोध मान माया लोभ। तो ऐसे ये 16 भेद हो गए, ये सूत्र पूरा। फिर से देखें एक बार, दर्शन मोहिनी के पहले कितने भेद लिखे? 3। तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। फिर चारित्र मोहिनी के 2 भेद, अकसाय वेदनी, कसाय वेदनी। फिर अकसाय वेदनी के 9 भेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। और फिर कसाय वेदनी के 16। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। ऐसे ये 16 भेद हो गए। अब कुल कितने भेद हो गए? कुल 28 भेद होंगे। 3 दर्शन मोहिनी के और 25 चारित्र मोहिनी के, 9 अकसाय वेदनी के और 16 कसाय वेदनी के। तो 16 और 9 25 चारित्र मोहिनी के और 3 दर्शन मोहिनी के। अब सूत्र में तो ज्यादा हो गए। सूत्र में देखें, त्रि, द्वि, नव, षोडश वेदा। तो त्रि और द्वि 5 और नव 14 और षोडश 30, ये तो 30 भेद हो गए। और आप कह रहे हैं 28 भेद। देखें, इसको अच्छे से समझें। यहां जो द्विभेद किए हैं चारित्र मोहिनी के, वो 2 भेद हैं, अकसाय वेदनी, कसाय वेदनी। फिर उन्हीं अकसाय वेदनी के 9 भेद हैं और कसाय वेदनी के 16 भेद। तो जब हम अकसाय वेदनी के 9 और 16 को ग्रहण करेंगे तो फिर अकसाय और कसाय का ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भेदों का ग्रहण हो गया। इसलिए वो 2 भेद कम हो जाएंगे। अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी नाम के ये जो चारित्र मोहिनी के 2 भेद किए, उनकी गिनती नहीं करेंगे, फिर उनके प्रभेदों की गिनती करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से दर्शन मोहिनी के 3 भेद, अकसाय वेदनी के 9 भेद और कसाय वेदनी के 16 भेद। तो 16 और 9 25 और 3 28। अब इनकी परिभाषा देख लें एक बार। दर्शन मोहिनी के 3 भेद। दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं?
दर्शन मोहिनी कर्म उसे कहते हैं। देखें, हमने अभी बताया था आत्मा के दो गुण हैं, एक दर्शन गुण और एक चारित्र गुण। तो जो कर्म दर्शन गुण का घात करे वो दर्शन मोहिनी, जो चारित्र का घात करे वो चारित्र मोहिनी। तो ये जो तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये हमारे सम्यक दर्शन का घात करती हैं, हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देती, इसलिए इसको बोलते हैं हम दर्शन मोहिनी। तो पहले क्या लिखा है, पहले मिथ्यात्व, इनमें मूल प्रकृति है मिथ्यात्व, फिर मिथ्यात्व के ही तीन टुकड़े होते हैं, उससे बन जाती है सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जैसे हमने उदाहरण दिया था जब आपको पहले समझाया था कि मिथ्यात्व कैसा है, हम लोग फ्रिज में आइसक्रीम जमाते हैं, तो जब आइसक्रीम को हमने जमा करके फ्रिज से बाहर निकाला तो वो आइसक्रीम बहुत कठोर थी, कड़क थी, उसमें हमने चम्मच ऐसी डाली तो चम्मच ही नहीं चुभोई जा रही है, इतनी कड़क है, ये हो गया मिथ्यात्व। अब थोड़ी देर उसी को बाहर हमने रखने दिया तो अब वो थोड़ी सी पिघलने लगी, मेल्ट होने लगी, अब उसमें हम आराम से चम्मच डाल पा रहे हैं, वो हल्की पड़ गई, इसको कहेंगे सम्यक मिथ्यात्व। और जब थोड़ी देर और रखी रहने देंगे बिल्कुल पिघल गई, दूध जैसी हो गई, वो कहलाएगी सम्यक प्रकृति। तो ऐसे ही हमारी आत्मा में मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, जो हमें अपने आत्मा का या सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होने दे, रंच मात्र भी श्रद्धान नहीं होने देगी, उसको बोलते हैं हम मिथ्यात्व कर्म। जो तत्वों का श्रद्धान नहीं होने दे, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होने दे, आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान नहीं होने देती है, उसे हम मिथ्यात्व प्रकृति कहते हैं। सम्यक प्रकृति इससे विपरीत है, सम्यक प्रकृति हो जाने देती है। सम्यक प्रकृति के उदय में हमारा सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, लेकिन उसमें हल्का फुल्का दोष लगता रहता है। तो सम्यक प्रकृति किसे कहेंगे, जिसके उदय में सम्यक दर्शन तो हो जाता है परंतु उसमें चल मल अगाढ़ दोष लगते रहते हैं। ये चल मल अगाढ़ दोष क्या कहलाते हैं, ये बहुत बड़े दोष नहीं हैं, छोटे दोष हैं। वो सच्चे देवशास्त्र गुरु को तो मानेगा, लेकिन उनमें भी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि रखेगा। हम तो इसी मंदिर में जाएंगे पूजा करने, हम उस मंदिर में नहीं जाते, या हम तो इसी वेदी पर पूजा करेंगे, ये वेदी हमारे पूर्वजों ने बनवाई थी, ये हमारे महावीर भगवान, ये हमारी प्रतिमा। तो उसमें जो राग द्वेष करने लगते हैं, हम तो शांतिनाथ के भक्त हैं, हम तो पार्श्वनाथ के भक्त हैं, ये कहलाता है चलमल अगाढ़ दोष। इनमें सम्यक दर्शन बना रहता है, नष्ट नहीं होता। तो ये होता है सम्यक प्रकृति के उदय में। तीसरी प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, जिसके उदय में दोनों के मिले जुले परिणाम होते हैं। वो निर्णय नहीं कर पाता है कि सम्यक दर्शन अर्थात सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु क्या हैं और खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु क्या हैं। उनको दोनों भी अभी एक से लग रहे हैं, वो निर्णय नहीं कर पा रहा है ये सच्चे हैं कि ये सच्चे हैं। इसको बोलते हैं हम सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ऐसे समय में ना वो मिथ्या दृष्टि है ना वो सम्यक दृष्टि है, बल्कि वो अभी सम्यक मिथ्या दृष्टि है। ना उसको हम सम्यक दृष्टि कहेंगे ना मिथ्या दृष्टि, बल्कि मिले जुले परिणाम कहते हैं। तो ऐसे ये तीन प्रकृतियां हो गई। जिस कर्म प्रकृति के उदय से तत्वों पर श्रद्धान बिल्कुल भी नहीं होता, उसको हम मिथ्यात्व प्रकृति कहेंगे। जिसके उदय में सम्यक दर्शन हो जाता है लेकिन दोष लगते हैं, उसको सम्यक प्रकृति कहेंगे। और जिसके उदय से ना तो सम्यक दृष्टि है ना मिथ्या दृष्टि है, मिले जुले परिणाम होते हैं, उसे हम सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति कहते हैं। अब आगे देखें, अब इधर आकाशाय वेदनी के 9 भेद किए। तो हास्य, जिसके उदय से हंसी आती है वो हास्य कर्म कहलाता है। जिसके उदय से रति यानी राग अच्छा लगता है, किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ है ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये रति कर्म नाम कर्म के कारण, रति मोहिनी कर्म के कारण से ऐसा होता है। हमें कोई पदार्थ अच्छा लगता है, कोई पदार्थ बुरा लगता है। हम कई बार अपने घर में रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो घर में रहते रहते बोर हो गए, अब वो घर भी अच्छा नहीं लग रहा हमें। क्यों नहीं लग रहा, घर किसी दूसरे का थोड़ी है तो हमारा, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अरति कर्म का उदय है और कहीं बाहर जाने की इच्छा हो रही है। तो अब हम मान लो कहीं पार्क में घूमने गए, इधर बहुत अच्छा लग रहा है, ये रति। तो रति अरति का मतलब है पदार्थ अच्छे लगना और पदार्थ बुरे लगना, पदार्थों में राग का भाव या द्वेष का भाव, इसको रति अरति कहेंगे। शोक, जिस कर्म के उदय से दुख होता है, अंतरंग में शोक प्रकट होता है,
किसी के याद ज्यादा आती है, किसी के जाने पर बेचैनी होती है, ये शोक कर्म कहलाएगा। जिस कर्म के उदय से भय लगता है, डर लगता है, वो भय कर्म कहलाएगा। जुगुप्सा, जिस कर्म के उदय से ग्लानि, घृणा का भाव होता है, दूसरे की गुण दिखाई नहीं देते, उनके अवगुण दिखाई देंगे, जिस कर्म के उदय से उनकी निंदा करने का भाव आता है, ये जुगुप्सा। जुगुप्सा कर्म के कारण से ही हम दूसरे की कमियां देखेंगे और जुगुप्सा कर्म के कारण ही हमें घृणा का भाव आएगा, तो ये जुगुप्सा कर्म है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये अंतरंग वेद की बात कर रहे हैं, ये बहिरंग वेद नहीं है, ये मोहिनी कर्म है। हमारे आत्मा के अंतरंग के परिणाम, जो हमारा ये शरीर बना है, इसमें बाह्य कौन से लिंग हैं, स्त्री के चिन्ह हैं कि पुरुष के चिन्ह हैं, वो तो शरीर नाम कर्म के उदय से बनेगा, वो नाम कर्म है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। नाम कर्म के उदय से शरीर बनेगा, ये अंतरंग के भावों की चर्चा है। कई बार हम पुरुष होते हुए भी अंतरंग से स्त्री वेद का उदय होता है। क्या मतलब? इसकी परिभाषा ऐसी लगाई जाती है, जिस पुरुष को या जिस व्यक्ति को, जिस जीव को लगाएं, जिस जीव को स्त्री में रमण करने की इच्छा होती है, उसके पुरुष वेद का उदय माना जाता है। जिस जीव को पुरुष में रमण करने की इच्छा है, उसके स्त्री वेद का उदय माना जाता है। और जिस जीव को स्त्री और पुरुष दोनों में रमण करने की इच्छा होती है, उसके नपुंसक वेद का उदय माना जाता है। अब जो आज वर्तमान में कई प्रसंग ऐसे बन रहे हैं जो होमोसेक्सुअल हैं, अब उनको क्या कहेंगे हम? उनको यही कहेंगे कि ये बहिरंग से पुरुष होते हुए भी उनको पुरुष से ही रमण करने की इच्छा हो रही है। इसका मतलब है ये बाहर से तो पुरुष वेदी हैं, अंतरंग से स्त्री वेदी हैं। या दो महिलाओं को होमोसेक्सुअल हो रही हैं, वो आपस में शादी करने लगी हैं, तो फिर उन महिलाओं में बाहर से द्रव्य वेद, स्त्री वेद है, लेकिन अंतरंग से उनके पुरुष वेद का उदय माना जाएगा। नपुंसक वेद ऐसा होता है जिसको दोनों में रमण करने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार की परिभाषा होती है। ये परिभाषा मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। ये जो अंतरंग वेद है, किसी भी वेद के साथ मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बाहरी भेष, बाहरी द्रव्य वेद या द्रव्य लिंग जो है वो पुरुष वेद ही होना चाहिए, तभी मुनि दीक्षा हो पाएगी। तो ये तीनों वेद की परिभाषा हो गई। इसके बाद है कसाय वेदनी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अनंत अनुबंधी, जो अनंत का अनुबंध कराए उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। जो कसाय 6 महीने से ज्यादा चलती है, 6 महीने से हमारा बैर हुआ या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी विशेष से स्नेह प्रेम वात्सल्य ज्यादा है, 6 महीने से ज्यादा चल रहा है, राग परिणाम ज्यादा चल रहा है, तो ये सब अनंतानुबंधी के अंतर्गत आएगा। ये ऐसे कर्म का बंध कराते हैं जिससे हम अनंत संसार में घूमते रहेंगे, ये अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यानावरण किसे कहते हैं? प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग करना। प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? त्याग करना। किसका त्याग करना? 5 पापों का। तो प्रत्याख्यान का मतलब त्याग करना। और जो कर्म हमको 5 पापों का त्याग ना करने दे, अब 5 पापों का त्याग 2 प्रकार से, संपूर्ण रूप से और एक देश रूप से। तो जो कर्म हमें एक देश रूप से 5 पापों का त्याग ना करने दे, वो अप्रत्याख्यानावरण कसाय। ये कसाय 6 महीने तक चलती है। अनंतानुबंधी 6 महीने से ज्यादा, संख्यात असंख्यातों वर्ष तक चलेगी, असंख्यातों भवों तक चलेगी। जैसे कमठ और पार्श्वनाथ का बैर चला तो 10 भव तक चल रहा है। ये क्या है? ये अनंतानुबंधी। लेकिन जो कसाय 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती, वो अप्रत्याख्यानावरण कसाय। और जब हमारी ये अप्रत्याख्यानावरण कसाय रहेगी या कोई बैर हमारा 6 महीने तक चल रहा है, तो हम 5 पापों का एक देश त्याग नहीं कर पाएंगे। हमें 5 पापों का त्याग करने की भावना ही नहीं आएगी, ठीक है? तो वह हम व्रती नहीं हो पाएंगे। ये कहलाएगी अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण का मतलब जो 5 पापों का सूक्ष्म रूप से भी त्याग ना होने दे, मतलब मुनि नहीं बनने दे, जो सकल चारित्र को प्रकट नहीं होने दे, उसको बोलते हैं प्रत्याख्यानावरण। और चौथी है संज्वलन। संज्वलन का मतलब है जिसके उदय में संयम प्रज्वलित रहता है। ये संज्वलन कसाय में संयम हो सकता है। बाकी तीनों संयम का घात कर रही हैं।
अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन का घात कर रही है, अप्रत्यख्यानावरण देश चारित्र का घात करती है, प्रत्यख्यानावरण सकल चारित्र का घात करती है, संजुलन संयम हो जाने देती है, ये संयम में घातक नहीं है। लेकिन जो आत्मा का एक और चारित्र होता है यथाख्यात चारित्र, ये कसाय उस यथाख्यात चारित्र का घात करती है। यथाख्यात चारित्र 11वें गुण स्थान में प्रकट होता है, 11वें के ऊपर, तो ये संजुलन कसाय चूंकि 10वें गुण स्थान तक रहती है, इसलिए इसको हम संजुलन कसाय कहते हैं, जो यथाख्यात चारित्र का घात करती है। तो इस प्रकार से ये मोहिनी कर्म के पूरे 28 भेद हो गए। संक्षेप में एक बार देखें, जो कर्म तत्वों पर श्रद्धान सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं होने दे वो मिथ्यात्व, जो कर्म तत्वों पर श्रद्धान हो जाने देता है लेकिन दोष लगाता है वो सम्यक प्रकृति, जो सम्यक मिथ्यात्व दोनों रूप से बना के रखे, न सम्यक दर्शन होने दे न मिथ्यात्व में जाने दे, वो सम्यक मिथ्यात्व मिश्र प्रकृति कहलाती है। ठीक है। फिर इसके बाद जिस कर्म के उदय से हंसी आती है वो हास्य, जिस कर्म के उदय से राग होता है वो रति, जिस कर्म के उदय से द्वेष होता है वो अरति, जिस कर्म के उदय से शोक के भाव होते हैं वो शोक, जिस कर्म के उदय से भय डर लगता है वो भय, जिस कषाय के उदय से घृणा भाव आता है वो जुगुप्सा, जिस कर्म के उदय से पुरुष में रमण करने की इच्छा हो वो स्त्री वेद, जिस कर्म के उदय से स्त्री में रमण करने की इच्छा हो वो पुरुष वेद, और जिस कर्म के उदय से दोनों में रमण करने की इच्छा हो वो नपुंसक वेद कहलाता है। जो कर्म सम्यक दर्शन का घात करता है और अनंत संसार का बंध कराता है वो अनंतानुबंधी, जो कर्म सकल देश संयम या एक देश चारित्र संयमा संयम प्रकट नहीं होने देती है वो अप्रत्यख्यानावरण कसाय, और जो सकल चारित्र प्रकट नहीं होने दे वो प्रत्यख्यानावरण कसाय, और जो कसाय या जो कर्म यथाख्यात चारित्र का घात करती है उसको बोलते हैं हम संजुलन कसाय। इस प्रकार से मोहिनी कर्म अपना पूरा हो गया। अब आगे देखें, मोहिनी कर्म के बाद कौन सा कर्म है? आयु कर्म। आयु कर्म का सूत्र देखें, नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी, नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी, नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। यहां बता रहे हैं आयु कर्म 4 प्रकार का, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। आयु कर्म किसे कहते हैं पहले ये समझें। आयु कर्म का मतलब है भव धारण करना, जीव को एक पर्याय में रोके रखना, जो कर्म रोकने का काम करता है। जैसे अपन ये कहें कि किसी को हथकड़ी लगा दी, किसी जानवर को रस्सी से बांध दिया, अब बस ये आयु कर्म बांधने का काम करता है। हमारी आयु कर्म जो है ये बांधने का, हमारी आत्मा को इस मनुष्य के शरीर से बांध दिया। कब तक बंधी रहेगी? जब तक ये आयु कर्म है। जैसे ही आयु कर्म समाप्त होगा हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी। हमने एक तोते को पकड़ा और पिंजड़े में बंद कर दिया, अब ये जो पिंजड़े में बंद किया है अब इसका ये आयु कर्म बंधन, ये बंधन करने का काम आयु कर्म का है, जो भव धारण में सहायक होता है, जो हमें किसी एक पर्याय में रोके रखता है, उसे हम आयु कर्म कहते हैं। ये 4 प्रकार की, जो कर्म नरक के शरीर में हमें हमारी आत्मा को रोके रखे। देखें ध्यान से, अभी नाम कर्म आएगा, उस नाम कर्म में सबसे पहला भेद है गति नाम कर्म, उसको इसके साथ ही समझ लें। गति नाम कर्म और आयु कर्म, गति में भी 4 भेद करेंगे, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और यहां पर भी इधर नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, इनमें क्या अंतर है? इनमें अंतर यह है, नरक गति नाम कर्म के उदय से हम नरक में जाएंगे और नारकी का शरीर मिलेगा। हमारी आत्मा अभी मनुष्य में है, अब हम नरक में क्यों जाएंगे? किस कर्म के कारण से हम नरक में गए? हमारे नरक गति नाम कर्म का उदय होगा, तो नरक गति नाम कर्म के उदय से हमारी आत्मा नरक की ओर जाएगी और नरक में जाकर के हमें नारकी का शरीर प्राप्त होगा, ये नरक गति नाम कर्म के उदय से। अब नारकी का शरीर मिल गया, अब इस शरीर में हमारी आत्मा कब तक रहेगी? अब जितनी नरक आयु होगी वो आयु कर्म। तो आयु कर्म और गति कर्म को थोड़ा समझ लें। गति कर्म से हमें नारकी का शरीर मिलता है या हम नरक की ओर जाते हैं, और नरक में हम कब तक रहेंगे, ये आयु कर्म का काम। इसी प्रकार से देवों में, अब यहां से मरण करके हमारी आत्मा कहां जाएगी? देवों में जाएगी। तो
किस कर्म के उदय से? देवगति नाम कर्म के उदय से। पहले समय से ही देवगति नाम कर्म का उदय प्रारंभ हो गया। तो देवगति नाम कर्म के उदय से हमें देवों का शरीर मिलेगा, हम देवों में जाएंगे और उस शरीर में हमारी आत्मा कब तक रहेगी? ये देवायु कर्म का काम है। तो आयु कर्म और गति कर्म। गति कर्म प्रति समय बंधता है और आयु कर्म जीवन में एक बार बंधता है। जब छठवां अध्याय पढ़ाया था तब हमने इसको विस्तार से समझाया था कि आयु कर्म जितनी हमारी आयु है इसके 3 भाग करके 2/3 भाग निकल जाने पर फिर आयु कर्म का बंध होता है। ऐसे अवसर 8 बार आते हैं, उनको 8 अपकर्ष काल कहते हैं। तो वो 8 अपकर्ष काल में आयु बंधेगी। तो 8 अपकर्ष काल में एक बार, जीवन में एक बार आयु बनती है। लेकिन गति कर्म ये प्रति समय बन रहा है। हमारे अभी कैसे परिणाम है, उन परिणामों के आधार पर हो सकता है अभी स्वाध्याय करते समय हमारे बहुत शुभ परिणाम है और इस समय कौन सी गति बन रही होगी? इस समय देवगति बन रही होगी या मनुष्य गति बन रही होगी, जैसे जिसके परिणाम होंगे। अब किसी के संक्लेश परिणाम हो रहा होगा तो उसके त्रियंच या नरक गति बन रही होगी। तो ये बनती रहेगी। फिर उदय किसका माना जाएगा? अब आयु कर्म का और गति कर्म का उदय एक साथ होगा। अब हमने देव आयु का बंध किया है तो जैसे ही यहां से मरण होगा देव आयु प्रारंभ होगी। तो देव आयु प्रारंभ होते ही देवगति का उदय आएगा। देवगति का उदय आने से अब हमारी आत्मा देवों की ओर जाएगी, देवों का शरीर प्राप्त करेगी। तो फिर बाकी बांधी थी उनका क्या हुआ? जो मनुष्य गति बांधी थी, त्रियंच गति बांधी थी, नरक गति बांधी, वो सारी की सारी अब कन्वर्ट हो जाएंगी, सब देव रूप उदय में आएंगी। जैसे जैसे उनका समय आएगा उदय में आने का, वो सारी की सारी देव रूप बदल करके उदय में आएंगी। इसको हम संक्रमण कहते हैं। तो जिस गति में हम रहते हैं उस गति का उदय माना जाता है। जैसे पूर्व भाव में हमारी आत्मा ने देवगति भी बांधी होगी, मनुष्य गति भी बांधी होगी, लेकिन अभी हम मनुष्य में हैं तो वो देवगति भी मनुष्य रूप उदय में आ रही है, वो नरक गति भी मनुष्य रूप उदय में आ रही है। अभी कौन सी आयु है? मनुष्य आयु। आयु कर्म एक बार बनता है और इसमें संक्रमण नहीं होता। ये तो जो बांधी है उसी का उदय आएगा। ठीक है, तो आयु कर्म समझ लिया अपन ने। 4 प्रकार की आयु। जब हमारी आत्मा नारकी के शरीर में रुकी रहेगी तो वो नरक आयु। जब हमारी आत्मा त्रियंच के शरीर में रुकी रहेगी तो वो त्रियंच आयु। जो हमारी आत्मा मनुष्य के शरीर में रुकी रहेगी तो मनुष्य आयु। तो जो कर्म रोके रखेगा, अब जो कर्म नारकी के शरीर में रोके रखेगा वो नरक आयु कर्म। जो कर्म त्रियंच के शरीर में रोके रखेगा वो त्रियंच आयु कर्म। जो मनुष्य के शरीर में रोके रखेगा वो मनुष्य आयु कर्म। तो ये आयु कर्म है जो हमको इस पर्याय में रोके हुए हैं। इस प्रकार से आज 10 सूत्र अपने हो गए। अब नाम, गोत्र और अंतराय इनको अपन कल पढ़ेंगे। आज अपन ने लगभग कितने 5 कर्मों का वर्णन पढ़ लिया। 5 कर्मों में अपन ने देखा, 2 मिनट में रिवीजन कर लें। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान आवरण। तो जो कर्म मति ज्ञान पर आवरण करे वो मति ज्ञान आवरण, जो कर्म श्रुत ज्ञान पर आवरण करे वो श्रुत ज्ञान आवरण, जो कर्म अवधि ज्ञान पर आवरण करे वो अवधि ज्ञान आवरण कर्म। इस प्रकार से 5 में लगाना है। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो दर्शन है वो चक्षु दर्शन है। अब उस चक्षु दर्शन पर जो कर्म आवरण करता है वो चक्षु दर्शनावरण कर्म। इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों से, चक्षु इंद्री को छोड़कर अन्य इंद्रियों से होने वाला जो दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शनावरण कर्म। तो उस कर्म पर जो आवरण करता है वो अचक्षु दर्शनावरण कर्म। अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन होता है और उस अवधि दर्शन पर जो कर्म आवरण करे वो अवधि दर्शनावरण कर्म। केवल ज्ञान के साथ साथ केवल दर्शन होता है, जो कर्म उस केवल दर्शन पर आवरण करता है वो केवल दर्शनावरण कर्म। ठीक है, फिर 5 निद्राएं हैं। जो सामान्य थकावट से निद्रा आती है वो निद्रा कर्म कहलाती है। उसमें थोड़ी सी और गहरी नींद आ जाती है तो वो निद्रा है। प्रचला में हमारे हाथ पैर चलायमान होने लगते हैं, हाथों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, वो कहलाएगी प्रचला कर्म। और प्रचला में मुंह से लार आदि भी निकलने लगेगी, ये प्रचला। और स्त्यान वृद्धि में थोड़ा और ज्यादा हो जाता है कि नींद में चलने भी लग जाते हैं, ये स्त्यान वृद्धि। वेदनी कर्म के 2 भेद किए थे, साता वेदनी, असाता वेदनी। जो कर्म सुख का वेदन कराए वो साता वेदनी, जो कर्म दुख का वेदन कराए वो असाता वेदनी।
दर्शन मोहिनी के 3 वेद, मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी के 2 वेद, अकसाय वेदनी, कसाय वेदनी। अकसाय वेदनी के 9 वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और कसाय वेदनी के 16 वेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, क्रोधमान, मायालु। ऐसे मोहिनी कर्म के ये 28, इन 28 की परिभाषा अपन ने समझ ली। फिर आयु कर्म के 4 भेद किए, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु। जो कर्म नारकी के शरीर में हमारे वो त्रियंचायु, जो कर्म देवों के शरीर में आत्मा को रोके रखे वो देवायु, इसी प्रकार से मनुष्यायु। तो ऐसे 4 आयु को अपन ने देख लिया। कल नाम कर्म को समझेंगे, किस कर्म के कारण से हमें कैसा शरीर मिलता है। हमारा शरीर गोरा होगा, काला होगा, अच्छा लगेगा देखने में कि नहीं लगेगा, दूसरे हमारे शरीर को देख करके हमें पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी बातें अपन इसमें पढ़ेंगे। गोत्र कर्म, अंतराय कर्म, फिर इसके बाद स्थिति बंध का प्रकरण आएगा, वो कल समझेंगे। आज इतना ही। जय जय।